इस उदी की भी इतनी चमत्कार है कि जो शिरडी की विभूति होती है उससे ज़्यादा बढ़ के यहाँ की उदी चमत्कारिक होती है कि जो एक बार इस दरबार में आ जाता है वो चाहे बाद में वो लंदन भी चला जाए, यूएसए भी चला जाए, तो वहाँ से जब भी वो इंडिया में आता है तो यहाँ दर्शन करने बाबा के श्री चरणों में अवश्य ही आता है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट दी डोज। ਤੇ ਅੱਜ एंटरटेनमेंट दी डोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਿਰਡੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਰਡੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੰਦਿਰ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਿਰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੇਮ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਿਰਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੁਆਰਿਕਾ ਮਾਈ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਸਾਈਂ ਰਾਮ। श्रद्धा और सबूरी साईं बाबा के ये दो मूल मंत्र हैं, और जो लोग श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ यहाँ आके माथा टेकते हैं उनकी सारी दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। सो आओ हम भी चलते हैं यहाँ और माथा टेकते हैं सेक्टर 40 शिरडी साईं मंदिर। सो आओ करते हैं दर्शन। ओम जय साईं राम। ये शिरडी साईं बाबा मंदिर सेक्टर 40 है। ये नोएडा में स्थित है, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। यहाँ बहुत सारे भक्तजन आते रहते हैं। लगभग भक्तों की संख्या 8 से 10 हज़ार रहती है। और यहाँ की 5 टाइम की आरती होती है। आरती का टाइम एक सुबह 6 बजे है, उसके बाद 8 बजे का है, फिर दोपहर 12 बजे की आरती होती है, फिर शाम को धूप आरती होती है जो 6:30 बजे होती है, और रात की 9:30 बजे आरती होती है। और यहाँ के भक्तों की संख्या दिन बर दिन बढ़ती जाती है। उसका रीज़न क्या है कि बाबा के यहाँ पे दरबार में जो भी भक्तगण जो भी मन्नत लेके आते हैं वो 99% उनकी पूरी होती है। जिस भावना से, जिस श्रद्धा से वो बाबा के दरबार में अपनी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। मैं अगर एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको 2 मिनट का बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, कि एक मैडम 26 में रहती हैं जिनको खुद ही कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने उसको टेस्ट में पॉजिटिव बता दिया था, फिर भी उसकी श्रद्धा ऐसी थी कि उन्होंने बाबा से आके मत्था टेका, और वो रोज़ आने वाले में थे। उन्होंने बाद में अपना एक साईं मंदिर सिंगापुर में ही बनाया उन्होंने, कैंसर ठीक होने के बाद। तो उनका जो है, उन्होंने बाबा से मन्नत मांगी कि बाबा अगर मेरा कैंसर ये 2-4 महीने बाद नेगेटिव आ जाए, आप कुछ ऐसी कृपा कर दो, और आप मुझ पर कृपा करते ही हैं। बहुत मनोकामना आपने पूर्ण कर रखी है, ये मनोकामना एक और पूर्ण कर दो कि मैं स्वस्थ हो जाऊँ, आनंद हो जाऊँ। तो मैं आपके चरणों में शिरडी में जाके कम से कम 101 भगत को, जो गरीब तबके के हैं, जो अपने पैसे खर्च करके नहीं जा सकते हैं, उनको मैं आपके चरणों में दर्शन के लिए लाऊंगी। उनका खाना पीना रहना सारा मैं स्वयं करूंगी। और देखिए बाबा का चमत्कार देखिए कि उन्होंने बाबा की विभूति वो लेती थी, और ज़्यादा मात्रा में उन्होंने बाबा की विभूति स्टार्ट कर दी। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम विभूति वो लेती थी, गंगा जल लेती थी। और 2 महीने बाद जब उनका फिर अपोलो में उन्होंने चेक कराया, उनका जो रिज़ल्ट आया, तो आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे जो उपस्थित भक्तगण थे, जब उन्होंने बताया इस चीज़ को
तब खुद हमें पता चला कि बाबा की चमत्कार जो है क्या होता है। उनको बाबा ने जो पॉजिटिव था रिज़ल्ट, उसको नेगेटिव में बाबा की कृपा से बदल गया और वो इतने आनंदित हुई और इतना उनका परिवार खुश हुआ कि आप सोच नहीं सकते, और न मैं उस चीज़ को मैं बयान कर सकता हूँ शब्दों में। और इस तरह के चमत्कार तो अनगिनत यहाँ होते रहते हैं, मैं किस किस चीज़ का आपको बताऊँ। बस यहाँ पे ये है कि जो एक बार इस दरबार में आ जाता है, वो चाहे बाद में वो लंदन भी चला जाए, यूएसए भी चला जाए, तो वहाँ से जब भी वो इंडिया में आता है तो यहाँ दर्शन करने बाबा के श्री चरणों में अवश्य ही आता है। और यहाँ पे द्वारका माई है सामने, बाबा की यहाँ 24 घंटे धूनी जलती रहती है, अखंड ज्योति धूनी जलती है। और इसका भस्म जो है उदी जिसको हम कहते हैं, बड़ा ही परोपकारी है। अगर सिर दर्द हो, बुखार हो, वो भी खा लें तो आपका सिर दर्द छूट जाए, बुखार छूट जाए। इस तरह के बहुत सारे अनगिनत यहाँ पे चमत्कारिक हैं। और आजकल के डेट में चमत्कार को ही नमस्कार है, इसलिए आज के विश्व में, ब्रह्मांड में पूरा साईं बाबा का जो है चमत्कार हो रहा है। इसी वजह से बाबा का और दिनों दिन जो है प्रचार बढ़ता जा रहा है। यहाँ की जो हमारी द्वारका माई है साईं मंदिर 40 की, उस द्वारका माई की इतनी बड़ी महत्ता है जिसको हम मुख से बयान नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे शिरडी की उदी होती है, वैसे जो यहाँ से शिरडी के उदी और यहाँ की उदी जो ले जाते हैं, जिनको शिरडी की उदी प्राप्त नहीं हो पाती है, यहाँ से जो उदी ले जाते हैं, इस उदी की भी इतनी चमत्कार है कि जो शिरडी की विभूति होती है उससे ज़्यादा बढ़ के यहाँ की उदी चमत्कारिक होती है। एक उसको औषधि रूप में आप यूज़ करें, दुआ रूप में यूज़ करें, दवा रूप में यूज़ करें, सभी रूप में वो यूज़ होती है और बहुत जल्दी उसका फलदायक जो है फल प्राप्त होता है। और ये तो बाबा का बहुत बड़ा दरबार है, जिनकी हम कुछ आपको कह नहीं सकते। यहाँ से क्या क्या लोग प्राप्त करके जाते हैं, तो यहाँ पे सारा कुछ असंभव संभव हो जाता है। जय साईं राम। हमारा मंदिर में सन 2000 से पूजा पद्धति चल रही है। बाबा की मूर्ति की स्थापना हो गई थी और इसमें बाबा की सभी आरतियाँ की जाती हैं। बाबा की सभी पूजाओं के साथ साथ बाबा यहाँ पे हम लोग चैरिटेबल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। जो हमारे मंदिर का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, चिकित्सा और भोजन है। शिक्षा में हम 350 बच्चों को 8th क्लास तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, उनको किताबें, कपड़ा, बस्ता सब देते हैं। चिकित्सा में एक डिस्पेंसरी है हमारे पास, जिसमें कि डिस्पेंसिंग होती है सारी मेडिसिन की। 30-35 डॉक्टर डिफरेंट उसके आते हैं हमारे यहाँ। फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी लैब और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनसे गरीब लोग फ़ायदा उठाते हैं। सुबह, दोपहर, शाम बाबा को विधिवत भोग लगा करके प्रसाद का वितरण किया जाता है। मिड डे मील भी हमारे डिफरेंट स्कूल्स में, मंदिरों के गरीब बच्चों के स्कूल हैं, उसमें हम लोग खाना भी देते हैं। यही हमारी सेवाएँ हैं यहाँ पर। सो आज ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੈਕਟਰ 40 ਸ਼ਿਰਡੀ ਸਾਈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡੋਜ਼। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ।